जिंदगी के सफर में न जाने कितने लोग हमें मिलते हैं। कुछ लोगों के साथ हमारी अच्छी यादें जुड़ती हैं और कुछ लोग जिंदगी के गम दे जाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है। कैसे हैं आप? कैसा रहा दिन? जिंदगी में सब ठीक ठाक है ना? भोजन वगैरह हो गया? चलिए, अब वक्त आ गया है कि आज आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाई जाए। ये कहानी दरअसल किसी की जिंदगी का सच है, तो मुझे लगा इसे आपके सामने पेश करना चाहिए। तो इत्मीनान से बैठिए, ठहर कर सुनिए आज के इस पॉडकास्ट को, जिसका नाम है शराफत वाला चेहरा। वो आदमी बहुत सीधा दिखता था शक्ल से। सब कहते थे कि इसके बराबर प्यारा इंसान कोई नहीं हो सकता। जब वो कोई बात बताता तो उसे सुनने का मन करता। कई बार लोग उसकी बातें सुनने के लिए ठहर जाते और बस उसे सुनते चले जाते। अपने ऑफिस में उसकी एक अलग ही इमेज थी। सब उस पर भरोसा करते थे, लेकिन कभी कभी जिन पर भरोसा सबसे ज़्यादा किया जाता है वही लोग भरोसा तोड़ कर चले जाते हैं। वो उस आदमी से उसके एक दोस्त के ज़रिए मिली थी। उसका वो दोस्त कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था। कॉलेज के बाद वो कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगी। इसे किस्मत कह लो या कुछ और, लेकिन उसका दोस्त भी उसी शहर में पोस्टेड था जहां वो अपनी कोचिंग कर रही थी। कॉलेज के बाद दोस्त तभी टच में रहते हैं जब वो एक शहर में हो और व्यस्त ना हो। एक रोज उसके दोस्त का उसे व्हाट्सएप पर मैसेज आया, यार कहाँ है तू? मिली नहीं अभी तक। लड़की ने जवाब लिखा, तूने तो बड़ा ट्राई किया ना मुझसे मिलने का। अरे तो अब मिल लेना यार, इस वीकेंड क्या कर रही है? लड़के ने पूछा तो लड़की ने जवाब दिया, बस पढ़ाई कर रही हूँ और वही करती रहूंगी एग्जाम तक। ठीक है, तो इस संडे मिलते। लड़के ने लड़की के मैसेज का जवाब दिया और उसे वेन्यू भेज दिया। इतवार के दिन वो दोनों बैठे हुए थे शहर के एक जाने माने कैफे में। लड़की को आदत नहीं थी इतने महंगे कैफे में जाने की, लेकिन लड़के की नौकरी नई नई लगी थी। वो अपनी दोस्त को अपना जलवा दिखाना चाहता था। उस दिन बढ़िया खर्च किया गया। जब बिल आया, लड़के ने बिना बिल देखे 500 के 4 नोट निकालकर बिल बुक के अंदर रख दिए। लड़की ने उसे हैरत भरी नज़रों से देखा और कहा, यार तू कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करने लग गया? अरे चलता है यार एक दिन। लड़का ये बोलकर ये दिखाना चाहता था कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। अजीब बात है, ये वही लड़का था जो कॉलेज में 1 रुपया खर्च नहीं करता था, आज हजारों रुपए लुटा रहा था। शायद नौकरी इंसान को बदल देती होगी, ऐसे ही। उसके बाद से वो दोनों कई बार मिले। लड़का ऑफिस के बाद अक्सर उस लड़की से मिलने चले जाता। लड़की भी किताबों की दुनिया से कुछ देर को बाहर आ जाती। दोनों एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। ये उन दोनों के लिए इसीलिए भी अच्छा था क्योंकि दोनों को कॉलेज की यादें साझा करने का वक्त मिल रहा था। वो याद करते कि कॉलेज कितना प्यारा था, वो कितनी मस्ती करते थे। उस वक्त कोई फिक्र नहीं थी। अब तो दिमाग में एक टेंशन रहता है, किसी को नौकरी में बेहतर करने का टेंशन, तो किसी को नौकरी की तैयारी करने का टेंशन। कुल मिलाकर सब अपनी अपनी जिंदगी के तनाव से लड़ते हैं। एक दिन लड़के ने कहा, यार चलना तुझे ऑफिस दिखाता हूँ अपना। लड़की उसके साथ चल दी। लड़के ने पूरे स्टाफ से मिलाया उस दिनों से। लड़की सबसे ज़्यादा खुश हुई विनोद जी से मिलकर। वो बहुत शालीन और सुलझे हुए इंसान थे। लड़की ने उस शाम लड़के को मैसेज करके कहा, तेरे ऑफिस में विनोद जी की आदत सबसे सही लगी यार मुझे, अलग बंदा है वो। हाँ यार, ऑफिस में सभी बोलते, वो बहुत सीधे इंसान है। लड़के ने मैसेज का जवाब दिया। कुछ दिनों के बाद लड़की लड़के के ऑफिस लगातार आने लगी। विनोद जी भी अब उन दोनों के ग्रुप में शामिल हो गए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसमें ये तीनों शामिल थे, लड़का, लड़की और विनोद जी। उस ग्रुप में जोक शेयर होते थे, शायरी शेयर होती थी और तमाम बातें भी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। एक शाम लड़की के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। लड़की ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ विनोद जी थे। लड़की ने कहा, अरे ये नंबर भी आपका है? विनोद जी ने कहा, हाँ वो ऑफिशियल नंबर है, ये पर्सनल। लड़की ने पूछा, आपकी आवाज़ थोड़ी उदास लग रही है, सब ठीक तो है? विनोद जी बोले, बस ऐसे ही माँ की याद आ रही है। कुछ देर तक फ़ोन के दोनों तरफ चुप्पी छाई रही। फिर लड़की ने कहा, एक काम करिए, मिल लीजिए, तीनों लोग मिलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। विनोद जी बोले, अरे रहने दो, आपको मिलना है तो मिल लो मुझसे। मुझे ऑफिस में ये बात किसी को शेयर नहीं करनी कि मैं कमज़ोर हूँ। आप चाहो तो आप और मैं एक राउंड घूमने निकल सकते हैं। लड़की विनोद जी को लंबे समय से जानती थी, इसीलिए वो उनके साथ घूमने चली गई। उस दिन वो दोनों एक कैफ़े में बैठे थे। विनोद जी गम में डूबे थे, इसीलिए उन्होंने गम को भुलाने के लिए ड्रिंक मंगवानी शुरू कर दी।
अब इस ड्रिंक का असर दिमाग में हो रहा था या जाने ये उनकी सच्चाई थी। वो लड़की को कहने लगे कि वो उससे प्यार करने लगे। पहले लड़की को लगा शायद वो गम में है, इसीलिए उनका ये हाल है। फिर कुछ देर में विनोद जी के हाथ सीमाएं लागने लगे। वो दोस्ती के उस बंधन की सीमाओं से परे जा चुके थे। लड़की को कैफे के अंदर उनके अंदर का शैतान दिखाई देने लगा। उसने उन्हें धक्का दिया और खुद को उनसे दूर कर दिया। उस शाम बहुत चीज़ें बदली। विनोद जी के नाम एक FIR दर्ज हुई। लड़की ने उस ग्रुप को छोड़ दिया। लड़का लड़की उस दिन के बाद से कभी नहीं मिले और विनोद जी का शराफत वाला चेहरा उतर गया। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे आसपास भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं और ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, दरअसल ये कहानी किसी की ज़िंदगी से ली गई है और ये सच कहानी है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी कहानी और मैं इंतज़ार करूँगा आपकी ईमेल्स का। आप इस मैसेज को, आप इस कहानी को अपने अपनों से शेयर भी कर सकते हैं। मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही हर रोज़ आपके लिए कहानियाँ लाते रहेंगे।